हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये जो ड्रेस है ना, वो हमने सिर्फ 10 रुपये के एक रुमाल से बनाई है। तो आप भी बहुत ही ईजिली मात्र 10 रुपये में ये पोशाक बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहना कर दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आ रहा है। हमने देखिए यहाँ पे ये कान्हा जी को ले लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कान्हा जी को ये सुंदर सी पोशाक पहनाई है और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं पीछे की तरफ से भी ड्रेस का लुक दिखा देती हूँ। तो देखिए पीछे की तरफ से ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए यहाँ पे ये फर वाला रुमाल ले लिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका कलर कितना सुंदर है और इस पे ये वाइट कलर से जो सर्कल बना है, इसकी वजह से इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो फर वाला रुमाल है ये थोड़ा सा मोटा होता है, तो जब हम इससे पोशाक बनाकर कान्हा जी को हल्की ठंड में पहनाते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा आरामदायक रहता है और ठंड में आराम भी करता है। साथ ही साथ ये बहुत सॉफ्ट भी होता है। तो जब हम इसको ऐसे ओपन करेंगे तो देखिए इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अगर आप सिर्फ एक पीस लेते हैं मार्केट से तो ये आपको 15 रुपए का पड़ेगा, पर अगर आप थोक में इसको लेते हैं तो ये आपको 10 रुपए पर पीस पड़ेगा। तो मैंने कई सारे पीसेस लेके रख लिए हैं, जिससे मैं आपको कान्हा जी की नए नए तरीके की पोशाक बनाकर दिखा सकूं। तो आप भी अगर थोक में लेंगे तो ये आपको 10 रुपए पर पीस मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। अब मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई देखेंगे। देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है वो 9 इंच यानी कि 9 इंच है। और इसकी जो लंबाई है, इस तरीके से कर देती हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच है। तो जिधर की तरफ से लंबाई है उधर से हम कटिंग करेंगे, क्योंकि कान्हा जी के लिए हम पहले पैंट बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए इसको रखा है और इसकी लंबाई तो हमें पता है कि 9.5 इंच है, पर इसकी जो चौड़ाई है वो हम यहाँ से मेज़र करेंगे और 3.5 इंच यानी 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ नीचे की तरफ से ऐसे मेज़र करते हुए हम 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। ऐसे ही हम लास्ट तक इस पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हमें सारी मार्किंग्स को मिला लेना है, जिससे कि हमें कट करने में आसानी रहेगी। अब हम इसको कट करके निकाल लेंगे। कट करने के बाद अब देखिए रुमाल को हमने 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। तो नीचे की तरफ से हमने ये जो 3.5 इंच की चौड़ाई पे पीस कट किया है, इससे हम कान्हा जी के लिए पैंट बनाएंगे। ऊपर की तरफ से ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है कपड़ा, इसको अभी हम साइड में रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो हमने पीस कट किया है नीचे की तरफ से इसमें इंटरलॉक हुआ है, तो इसीलिए मैं इसमें नीचे की तरफ से कोई लेस नहीं लगा रही हूँ। ऊपर की तरफ से हमने ये जो कटिंग की है ना, यहाँ पे हम ये लेस लगाएंगे। तो मैंने थ्रेड लेस ले लिया है। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लेस है और मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाती है। ये जो थ्रेड लेसेस होती है ना, वो किसी भी तरह के फैब्रिक में आप यूज़ कर सकते हैं। नेट का फैब्रिक हो, कॉटन का फैब्रिक हो या फिर ये फर वाला फैब्रिक हो, तो किसी भी फैब्रिक के साथ इस लेस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और मैंने ये जो रुमाल यूज़ किया है इसमें वाइट कलर से ऐसे सर्कल बने हुए हैं, इसीलिए जो मैं लेस लगा रही हूँ वो भी वाइट कलर की लगा रही हूँ। आप जिस भी कलर के रुमाल से ये पोशाक बना रहे हैं उससे मैचिंग की लेस लगा सकते हैं, या फिर आप बिना लेस लगाए भी ये पोशाक बहुत ही इजीली बना सकते हैं। देखिए यहाँ ऊपर की तरफ से हमने ये जो कटिंग की है, यहाँ से ऐसे निकलता रहता है छोटा छोटा सा पीस, तो फिर ये ड्रेस ख़राब हो सकती है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये लेस लगा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कोई लेस ना लगाएं तो ऊपर की तरफ से सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करके आप डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हैं, जिससे कि लॉक हो जाएगा और यहाँ से कपड़ा निकलेगा नहीं, ड्रेस खराब नहीं होगी। पर मैं लेस लगा रही हूँ तो इसीलिए देखिए यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से रखते हुए हमें सिलाई लगा के लेस जॉइंट करनी है।
लेस लगाने के बाद अब हम इसमें वी शेप की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए इसको बीच में से फोल्ड करना है, सीधी वाली साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और इस तरीके से हम पहले एक बार फोल्ड करेंगे एकदम बराबर करते हुए, और अब हमें एक बार और इसको फोल्ड करना है। तो देखिए टोटल 2 बार हमने फोल्ड किया है और इधर से ये ओपन वाली साइड है, इधर की तरफ से ये फोल्डेड वाली साइड है। तो जो ओपन वाली साइड है यहाँ पे नीचे की तरफ से हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये एकदम बराबर होना चाहिए। बराबर करने के बाद अब यहाँ से हम वी शेप में कट करेंगे, बहुत ही छोटा सा कट लगाएंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने कितना छोटा सा यहाँ पे कट किया है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एक कट ऐसे वी शेप में बीच में से होगा और बाकी हाफ हाफ कट्स हमने दोनों कॉर्नर से कर लिए हैं। अभी जब हम इसको जॉइंट करेंगे तो ये भी वी शेप में आ जाएगा। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे, तो पहले हमें इसको पलट कर पीछे की तरफ से रखना है और मैंने देखिए यहाँ पे ये वाइट कलर की पतली वाली इलास्टिक ले ली है। ये मार्केट में बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगी और इसे जब हम ड्रेस में लगाते हैं तो कान्हा जी को पोशाक पहनाना बहुत आसान हो जाता है। पर अगर आपके पास इसमें की इलास्टिक नहीं हो तो आप कोई भी दूसरी इलास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये जो हमने लेस लगाई है तो ऊपर से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर हमें इस तरीके से इलास्टिक रखनी है, यानी कि ½ इंच लगभग हम जगह छोड़ देंगे ऊपर से और फिर हम इलास्टिक को यहाँ पे रख के पहले लॉक कर लेंगे। किनारे से हमने देखिए इसको लॉक कर लिया है। अब हमें ध्यान रखना है जितना टाइट करके खींचते हुए हम इलास्टिक को रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, इलास्टिक उतनी ज़्यादा अच्छे से लगेगी और फिनिशिंग भी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो सबसे पहले हमें ऐसे टाइट करते हुए इलास्टिक खींचनी है और ऊपर से देखिए हमने ½ इंच की गैपिंग दी है और इस तरीके से एकदम सीधा रखते हुए अब हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमें अच्छे से टाइट करके खींचना है इलास्टिक को, अच्छे से टाइट करके खींचते हुए हमने देखिए यहाँ ऊपर की तरफ से सिलाई लगा ली है और आगे की तरफ से आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमने ये जो लेस लगाई है उसकी वजह से और भी सुंदर लग रहा है। अब हमें सीधी साइड से इसको रखना है और बीच में से एकदम बराबर करते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे और किनारे से भी देखिए ऐसे बराबर करके हम इसको रखेंगे। तो किनारे पे भी हमने ये जो कट लगाया था ना, तो हमें ध्यान रखना है ऊपर से और ये जो हमने यहाँ पे कट लगाया है यहाँ तक हम इसको सिलाई लगाकर जॉइंट करेंगे। नीचे की तरफ से ये जो कटिंग वाली साइड है इसको हमें वैसे ही छोड़ देना है। किनारे की तरफ से हमने देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा के इसको जॉइंट कर लिया है। अब जब इस तरीके से हम इसको करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर की तरफ से भी दोनों पीसेस को जॉइंट करने के बाद वी शेप में कटिंग ऐसे समझ में आ रही होगी। तो अब हमें ऐसे बराबर करके इसको रखना है एकदम बीचों बीच में, जहाँ पे पहले से कटिंग थी ना एक सेंटर में, वहाँ पे हम इसको भी ले आके रखेंगे एकदम बराबर करते हुए। और अब यहाँ से लेके यहाँ तक 2-3 बार अच्छे से सिलाई लगाकर हम इसको जॉइंट करेंगे, क्योंकि अगर हम एक बार सिलाई लगाते हैं ना तो वो जल्दी ही खुल जाती है और ड्रेस ख़राब हो जाती है। इसीलिए 2-3 बार अच्छे से सिलाई लगाकर इसको हम जॉइंट करेंगे। 2-3 बार अच्छे से सिलाई लगाकर जॉइंट करने के बाद अब ये जो हमने सिलाई लगाई है तो सेंटर में हम एक कट लगाएंगे। ये वी शेप जो हमने यहाँ पे कट किया था यहाँ पे एक सेंटर में कट लगाएंगे, जिससे कि कान्हा जी को पैंट पहनाने में भी आसानी रहेगी और इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो अब पैंट कंप्लीट हो गई है। इसको मैं पलट कर ऐसे सीधा जब करूँगी तो आप देख सकते हैं कान्हा जी के लिए जो हमने पैंट बनाई है वो कितनी क्यूट लग रही है। इसका लुक भी बहुत अच्छा आया है और आपने देखा कि इसको बनाना कितना आसान है। ये एकदम परफेक्ट बनी है। तो कान्हा जी के लिए पैंट बनकर तो बिल्कुल तैयार है। अब हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने देखिए फिर से ये बचा हुआ कपड़ा ले लिया है। अब जिधर की तरफ से ये कटिंग वाली साइड है उधर से हम इसको देखिए मेज़र करेंगे और 7 इंच यानी कि 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। फिर अब इधर की तरफ से हमें मेज़र करके 4 इंच यानी कि 4 इंच पे मार्किंग करनी है। ऐसे हमने मार्किंग करी। अब देखिए यहाँ पे जो हमने 7 इंच पे मार्किंग की है यहाँ से भी हम मेज़र करके 4 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और बीच में भी हमें 4 इंच पे मार्किंग करनी है, जिसे हम आसानी से इसको कट कर सकें। अब हमें देखिए इन सारी मार्किंग्स को यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। फिर इधर की तरफ से हमने जो मार्किंग की है इसको भी हम मिला लेंगे। ऐसे हमें यहाँ से भी एक बार मेज़र कर लेना है। इसकी भी टोटल चौड़ाई 7 इंच होनी चाहिए। तो देखिए ऊपर से भी ये 7 इंच पे है। अब हम इसको कट करके निकाल लेंगे।
कट करके हमने देखिए पीस निकाल लिया है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 7 इंचेस यानी 7 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच यानी कि 4 इंच रखी है। अब हमें इसको फिर से बीच में से ऐसे फोल्ड करना है एकदम बराबर करते हुए और सेंटर से कट करके इसको हम 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। 2 पीसेस में डिवाइड करने के बाद अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 3 तरफ से ये कटिंग वाली साइड है और ऊपर की तरफ से हमने ये इंटरलॉक वाली साइड रखी है। अब हमें एक पीस सीधा करके रखना है और जो दूसरा पीस है इसको हम पलट कर इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे एकदम बराबर करते हुए। और यहाँ नीचे से, ऊपर से जो इंटरलॉक वाली साइड है उधर की तरफ से नहीं, नीचे की तरफ से हमें तिरछे में 1.5 इंच ऊपर तक इस पर सिलाई लगानी है। तो आप चाहें तो मार्किंग भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हैं। मैं आपको मार्किंग करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से ऐसे देखिए हम तिरछे में इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के हमने देखिए तिरछे में जॉइंट कर लिया। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए, तब हमें इसको कट करना है। अब देखिए ओपन करने पे इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमें यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ से इसको सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है जिससे कि यहाँ से कपड़ा निकले नहीं और ड्रेस जल्दी खराब नहीं हो। दोनों तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद अब देखिए चोली का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इसमें कैप जॉइंट करनी है कान्हा जी की। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था लास्ट में, हमें वो ले लेना है। इसकी भी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो 5.5 इंच यानी 5.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच यानी कि 3 इंच है। अब इसको भी हमें कट कर लेना है एकदम बराबर करके। ऐसे कट करने के बाद हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, देखिए जिधर की तरफ से ये इंटरलॉक वाली साइड है उसको हम आगे की तरफ से रखेंगे जिससे कि जो कैप का लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा, एकदम रेडीमेड ड्रेस लगेगी। और इधर की तरफ से हमें इसमें कट करना है। तो गोलाई देते हुए हम इसको कट करेंगे। देखिए यहाँ से तो ये जॉइंट है, तो यहाँ कॉर्नर से इस तरीके से हम थोड़ी सी गोलाई देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसको यहाँ पे लाके ऐसे मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ नीचे की तरफ से हमें 2 इंच पे मार्किंग करनी है। तो देखिए ऐसे हम मेज़र कर लेंगे और फिर 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो ऐसे हमने गोलाई देते हुए इसको ले आके 2 इंच पे ऐसे मिला दिया है। अब हम इसको सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। सिलाई लगा के हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक हल्की सी गोलाई देते हुए इसको जॉइंट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल लेंगे और अब हमें इसको पलटकर सीधा करना है। तो सीधा करने पे देखिए ये बहुत ही सुंदर सी कैप बन गई है। अब हमें चोली लेनी है और जिधर की तरफ से हमने इसको जॉइंट किया था 1.5 इंच ऊपर की तरफ, उस तरफ से हमें इसको रखना है और इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे चोली में कैप को जॉइंट करना है। अब देखिए ये जो हमने 1.5 इंच ऊपर तक जॉइंट किया है तो यहाँ का सेंटर है और ये जो कैप में हमने सिलाई लगाई पीछे की तरफ से ये उसका सेंटर है। दोनों को हम ऐसे पहले बराबर करके रखेंगे। हमने देखिए चोली को भी सीधा रखा है और कैप को भी सीधा करके रखा है। अब इस तरीके से इधर की तरफ हम पहले एकदम बराबर करके रखेंगे और यहाँ से ऐसे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। फिर इधर की तरफ से भी बराबर करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। कैप जॉइंट करने के बाद अब हमें देखिए यहाँ से यहाँ तक जो कपड़ा बचा है इसमें भी सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए और इस पर भी सिलाई लगा लेनी है जैसा कि हमने दोनों किनारे से लगाया था। आगे की तरफ से हमने देखिए इसमें सिलाई भी लगा ली है। अब चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। लास्ट में हमें चोली को पैंट में जॉइंट करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे ये पैंट ले लिया है। अब एक तरफ से तो ये एकदम बराबर है, पीछे की तरफ से देखिए हमने इसमें यहाँ सेंटर से सिलाई लगाई है। तो जिधर की तरफ से हमने सिलाई लगाई है वहीं से हम चोली भी जॉइंट करेंगे। तो ऐसे देखिए हमें चोली लेनी है इस तरफ से जहाँ से हमने इसको बीच से जॉइंट किया है और एकदम बीचों बीच में ऐसे बराबर करके हम रखेंगे। हमें देखिए ये जो पैंट की सिलाई है बीच की और ये जो चोली की सिलाई है बीच की, इसको एक के ऊपर एक करके ऐसे रखना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। सिलाई लगा के हमने देखिए चोली को पैंट में जॉइंट कर लिया है और अब आगे की तरफ से ऐसे हमें चोली इन कर देनी है दोनों तरफ से।
देखिए ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा।